जो लोग भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए प्लान बी क्या होना चाहिए। हर किसी को ये डाउट रहता है कि प्लान बी क्या है, प्लान बी क्या होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की और आपने एग्ज़ाम दिया, आपका नहीं हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट दिया नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट दिया नहीं हुआ, थर्ड अटैम्प्ट दिया नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप दुखी हो जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग मर जाते हैं। तो मैं आपको आज मोटिवेट करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपके लाइफ में प्लान बी क्या होना चाहिए। प्लान बी, या तो आप पीसीएस की एग्ज़ाम दे दो। आपका अगर आईएएस में नहीं हुआ तो आप पीसीएस की एग्ज़ाम दे दो। स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी है, यूपी यूपी का है पीसीएस, फिर अलग अलग स्टेट के अलग अलग पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, वो आप दे सकते हो। राजस्थान का आरएएस दे सकते हो। लेकिन आप सुसाइड मत करना। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करी है, आपका नहीं भी हुआ ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप फिर भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो। आप टीचिंग का रास्ता चुन सकते हो। टीचिंग का रास्ता भी एक अच्छा प्रोफेशन है और इसमें आपका नाम भी होगा, आप पैसे भी कमाओगे और आपकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ अच्छा खासा इनकम भी हो जाएगा। कि आप जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, 2 या 4 सब्जेक्ट नहीं, आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट ही या एक ही सब्जेक्ट आप चुनो जो आप आईएएस के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप पढ़ा सको। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी, कैरियर विल, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें नए टीचर्स को हायर किया जाता है। तो अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करी, आपका अगर नहीं भी हुआ और आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हो या आपने मेन का भी क्लियर कर लिया है, तो आप या तो तैयारी करते रहो, अगर ज़िद है तो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ा सकते हो या अपना यूट्यूब पर चैनल बना के पढ़ा सकते हो या ऑफलाइन अपना कोचिंग खोल के भी पढ़ा सकते हो। तो ये एक रास्ता है आपके लिए। दूसरा है, आप किसी न्यूज़ चैनल में जाके अच्छे तरह से पत्रकार बन सकते हो, एंकर बन सकते हो या राइटिंग करके आप एक अच्छा लेखक बन सकते हो। क्योंकि जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है उसके अंदर बहुत सारे जो नॉलेज है वो हो जाता है, जिससे वो कुछ भी जिस भी फील्ड में जाएगा उसमें वो कमाल करेगा। आप सबको मैं यही कहूँगा कि आपको अपने लाइफ में एक बार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। इसमें होना नहीं होना दोनों तरह से आपका प्रॉफिट है। अगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सोचते हो कि अरे यार नहीं हुआ, उसके बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ लोगों के नाम जिनका यूपीएससी में नहीं हुआ लेकिन वो कमाल कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं मतलब अब वो अगर बिजनेस भी खोलेंगे ना तो उसमें भी कमाल करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ा है। अगर अब एंकर बनेंगे तो भी कमाल करेंगे, अगर वो कोचिंग खोलेंगे तो भी कमाल करेंगे, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो भी कमाल करेंगे। तो लाइफ में अगर आप कुछ बनना चाहते हो और नहीं होता है तो आपके पास दूसरे रास्ते चुनिए ना। जैसे अगर कोई आर्मी बनना चाहता है, नहीं होता है, तो आर्मी को ट्रेनिंग तो दे सकता है वो। उसने अगर कोशिश करी है इतने बार, उसको सब पता है आर्मी में क्या क्या होता है, तो दूसरों को ट्रेनिंग भी तो दे सकता है। या अगर किसी ने एयरफोर्स की तैयारी करी, नहीं हुआ, तो वो दूसरों को ट्रेनिंग तो दे सकता है। तो ये भी होता है कि आप जो नहीं बन पाए तो अब दूसरे को ट्रेंड करके उनको सफल बना सकते हो। इसलिए आप खुद को कभी कमज़ोर मत समझना, मेरा नहीं हुआ तो आप बेकार हो गए। नहीं, जो फेल होता है ना वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है अगर वो अपने आप को पहचान ले तो। इसलिए फेलियर से मत घबराइए, कोशिश करते रहिए कि हो जाए आईएएस में। अगर नहीं हुआ तो आपके पास बहुत सारे फील्ड है। सबसे अच्छा फील्ड है आप यूट्यूब पे लोगों को पढ़ाओ या आप किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाओ या ऑफलाइन कोचिंग करो, ये सबसे अच्छा फील्ड है। बाकी एंकर भी आप बन सकते हो, किसी भी फील्ड में जाओगे आप अच्छा करोगे। इसलिए सुसाइड करने से अच्छा है कि आप अपने लाइफ में सफल हो जाओ। सफल सिर्फ कलेक्टर बन के ही इंसान नहीं होता है। जिसने यूपीएससी की तैयारी करी है, जिसके पास नॉलेज है, वो सक्सेसफुल हो गया। तो बस यही है कि आप जो बनना चाहते थे नहीं बन पाए, तो अब दूसरे को ट्रेनिंग दो, दूसरे को पढ़ाओ ताकि वो सफल हो जाए। तो ये भी एक तरह से अच्छी चीज़ें हैं, ये भी एक देश सेवा है। तो ज़रूर इस रास्ते को अपनाइए और देश की सेवा करिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।